Dear friends, welcome back to my YouTube channel Place Classes. Today in this video you will learn difference between past indefinite tense and past perfect tense. Dear friends, आपका अपने YouTube चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या अंतर है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंटों को कमेंट आता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमें कैसे ये पता चलेगा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा और कैसे ये मालूम होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाएगा। क्योंकि कुछ सेंटेंस हमको ऐसे मिलते हैं कि जो पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के दोनों पहचान में आते हैं, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि अगर इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाए तो सही होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाए तो सही होगा। इस प्रकार से कमेंट्स आते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताना यही चाहूँगा कि अब आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कब बनाना है और पास्ट परफेक्ट टेंस में कब बनाना है। तो यदि आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर परेशान हैं तो निश्चित है कि इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रहेगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियोज़। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है, और हिंदी सेंटेंस को हम ये कैसे पता करेंगे कि इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएं या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएं। तो यही आज का हमारा टॉपिक है और यही आप आज सीखने वाले हैं। इसके लिए मैं आपके सामने 10 सेंटेंस को एग्जाम्पल के माध्यम से लिख कर लेकर आया हूँ। लेकिन सबसे पहले थोड़ी इनके बारे में बात कर लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो अगर बात कही जाए डियर फ्रेंड्स, तो दोनों की पहचान लगभग सेम होती है, थोड़ा बहुत सा अंतर है। जैसे ता था ती थी ते थे आ जाए तो निश्चित है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। चुका था चुकी थी चुके थे आ जाए तो निश्चित है पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये निश्चित है। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं, मैं जाता था, मैं जाता था, तो देखिए इसके अंत में आया ता था, तो जब ता था ती थी ते थे आए तो निश्चित है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसा लिख दूं, मैं जा चुका था, तो ये भी निश्चित हो गया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन यदि इसी सेंटेंस को मैं पुनः ऐसे लिख दूं, मैं गया था, मैं गया था, तो यहाँ पर फंस जाता है कि अब क्या करें। ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस की भी पहचान है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की भी पहचान है। तो अब मैं इस सेंटेंस को किस में ट्रांसलेट करूँ, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाऊँ या पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाऊँ। और यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना रहा हूँ तो क्या सही है या गलत है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में बना रहा हूँ तो क्या सही है या गलत है। तो इस बात को क्लियर करने के लिए आप इस वीडियो लेक्चर को देखिए, निश्चित है आज आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि ता था ती थी ते थे आए तो क्लियर हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चुका था चुकी थी आए तो क्लियर हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। अब बात ऐसे में फंसती है, जैसे मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, मैंने खाना खाया था। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का ये है कमेंट कि मैंने खाना खाया था, क्या बनाए? ऐसा बनाए आई हैड ईटन द फूड, आई हैड ईटन द फूड, ये करेक्ट है। या इस तरह से बनाएं, आई एट द फूड, इस तरह से बनाएं। ठीक, इस तरह से बनाएं। तो डियर फ्रेंड्स, इसी सेंटेंस को मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि कौन सा सही होगा। आई हैड ईटन द फूड होगा या आई एट द फूड होगा, देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है। अब डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इसको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, टू पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन और ये आपके हैं सेकेंड पर्सन, और ये दोनों किसी फंक्शन में गए हुए हैं, और फंक्शन से आने के बाद कहीं पर दोनों एक दूसरे से मिले, और ये जो सेकंड पर्सन इस फर्स्ट पर्सन से पूछा कि क्या आपने खाना खाया था, तो ये कहेंगे कि हाँ मैं खाना खाया था, हाँ मैं खाना खाया था, मतलब मैं आपसे पहले खाना खा लिया था, आप नहीं खाए थे, मैं उसके पहले खाना खा लिया था। ऐसी स्थिति में अगर बात हो रही है तो आई हैड ईटन द फूड का यूज़ किया जाएगा। लेकिन यदि ऐसी स्थिति में बात नहीं हो रही, मतलब इस व्यक्ति से पहले अगर ये व्यक्ति ने खाना खा लिया है, तो आई हैड ईटन द फूड का यूज होगा।
लेकिन अगर नॉर्मली वैसे कहा जाए मैं खाना खाया था तो आई एट द फूड होगा। ठीक, इसी को मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। देखिएगा, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने लिखा कि तुम्हारे खाने से पहले मैं खाना खाया था या मैं खाना खा लिया था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब किसी के पहले, तुम्हारे खाने से पहले अर्थात मतलब तुम नहीं खाए थे उसके पहले मैं खा लिया था, तो तुम नहीं खाए थे उसके पहले कोई खा ले, मतलब एक काम के पहले कोई काम हो, तो उसे बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और उसके बाद जो काम होगा उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये दोनों में डिफरेंस है। अगर नॉर्मली अगर ऐसे कहना हो कि मैं खाना खाया था तो आई एट द फूड कहेंगे, ना कि आई हैड ईटन द फूड। ये आपको ध्यान रखना है। सेम उसी प्रकार से इस सेंटेंस को अगर समझा जाए, मैं गया था, अगर कहा जाए तो आई वेंट बोलेंगे। नॉर्मली अगर आपको बोलना है, कोई कहे, जैसे मैं आपको कहना हो कि मैं गया था तो आई वेंट, आप कभी नहीं कहेंगे कहेंगे कि आई हैड गॉन, मैं गया था, ऐसा आपको कहीं नहीं। हाँ, दो लोगों के बीच की बात होगी, मतलब तुम्हारे जाने से पहले मैं गया था, तुम्हारे जाने से पहले मैं गया था। तो जब तुम्हारे जाने से पहले मैं गया था तो यहाँ मतलब आप नहीं गए थे, उसके पहले मैं चला गया था। ऐसी स्थिति में अगर इस सेंटेंस को बोलना हो तो आपको बोलना पड़ेगा आई हैड गॉन। ये दोनों में डिफरेंस है। मतलब समझो एक टाइम लाइनिंग मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, टाइम लाइनिंग है, यहाँ पर एक काम हुआ, यहाँ पर एक काम हुआ, ये काम पहले हुआ और ये काम बाद में। तो जो काम पहले होगा उसको हमें बोलना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम उसके बाद में होगा उसे बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, अर्थात सिंपल पास्ट टेंस में। ये दोनों में डिफरेंस है। अब इन्हीं डिफरेंस को आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। डिफरेंस पास्ट इंडेफिनिट वेस पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर मैं 10 सेंटेंस आपके सामने लिखा हूँ, बस केवल यही समझाने के लिए कि दोनों में डिफरेंस है क्या। तो देखिए, यहाँ पहले लिखा मेरे पहुँचने से पहले आप निकल चुके थे। तो देखो, मेरे पहुँचने से पहले मतलब मैं नहीं पहुँचा तो उसके पहले आप निकल चुके थे। पहले कौन काम हुआ? आप निकल चुके थे। तो जो काम पहले होगा उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम उस काम के बाद होगा उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखिए, यहाँ है मेरे पहुँचने, तो ये बाद में, मतलब आप चले गए थे उसके बाद में पहुँचा। तो ऐसी स्थिति में आप जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है से पहले, तो इसके लिए आप बिफोर का यूज करेंगे। क्या? बिफोर। से पहले के लिए बिफोर का यूज करेंगे। लेकिन ये देखिए, ट्रांसलेट करते समय आपको ध्यान रखना, ये आपका है पहला खंड और ये आपका है दूसरा खंड। जब भी आप ट्रांसलेट करेंगे हमेशा द्वितीय खंड की अंग्रेजी पहले लिखेंगे। अगर से पहले आया है तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाएगा, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और अगर के बाद आया है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाएगा। ये आपको याद रखना, अर्थात ये आपको याद रखना है कि जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो काम बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये सिंपल सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो आपकी अंग्रेजी यू। उसके बाद देखिए, ये काम पहले हुआ, आप निकल चुके, मतलब मैं नहीं पहुंचा तो उसके पहले आप निकल चुके थे, तो इसको बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, यू हैड। और निकलना का इंग्लिश होता है लीव, यहाँ लगाएंगे लेफ्ट, थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और कुछ बचा नहीं। अब आप लगाएंगे बिफोर। उसके बाद इसको बनाइए, सबसे पहले सब्जेक्ट मेरे, मेरे मतलब मैं, तो यहाँ लगाएंगे आई, और पहुंचना का इंग्लिश होता है रीच, उसका सेकंड फॉर्म लगाएंगे रीच्ड, क्योंकि इसको बनाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। जो काम पहले हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम उसके बाद हो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। चुका था, चुकी थी, चुके थे हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाएगा। ता था, ती थी, ते थे हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा। और अगर इनके अलावा कोई भी पहचान हो, अगर वो सेंटेंस अकेले है, इस तरह से नहीं लिखा हुआ है, तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा। अब देखिए इस सेंटेंस को देखिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो ये पहले रोगी मर गया था, डॉक्टर नहीं आए थे उसके पहले, तो उस पहले इसको बनाओ, रोगी मर चुका था, तो लिखेंगे द पेशेंट। अब देखो, से पहले आएगा तो हैड का यूज इस खंड में होगा हैड। उसके बाद V3 मरना का इंग्लिश डाई, उसका थर्ड फॉर्म डाइड। फिर आप बिफोर लगाएंगे से पहले की अंग्रेजी, फिर इसको डॉक्टर, तो द डॉक्टर, और आना का इंग्लिश कम, उसका सेकेंड फॉर्म आपको लगाना है केम। द पेशेंट है डाइड बिफोर द डॉक्टर केम।
इस प्रकार से करना है। डियर फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस देखेंगे, तुम्हारे आने के बाद मैं सो गया। देखिए यहाँ के बाद आया, यहाँ भी दो खंड है, तुम्हारे मैं सो गया। तो देखो तुम्हारे आने के बाद मैं सो गया, तो देखो इसमें कौन काम पहले हुआ, तुम आए तब मैं सोया, तो पहले ये काम हुआ है। तो जब ये काम पहले हुआ है तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। लेकिन हमेशा ट्रांसलेट करते समय इस खंड की अंग्रेजी पहले लिखना है। तो मैं सो गया, नहीं सॉरी, मैं वहाँ से गया, मैं वहाँ से गया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आए, उसके बाद जाना, गो होता है, सेकेंड फॉर्म को लगाना क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। वेंट फ्रॉम देयर, आई वेंट फ्रॉम देयर, मैं वहाँ से गया। अब के बाद की अंग्रेजी लगाएंगे आफ्टर, उसके बाद तुम्हारे आने, तो तुम्हारे के लिए यू, उसके बाद हैड, उसके बाद भी थ्री आना का इंग्लिश कम, उसका थर्ड फॉर्म भी कम, यू हैड कम। तो आपको याद रखना, हमेशा द्वितीय खंड की अंग्रेजी पहले लिखेंगे और पहले खंड की अंग्रेजी बाद में लिखेंगे। अगर के बाद आया हो तो द्वितीय खंड को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और पहले खंड को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। से पहले आया हो तो द्वितीय खंड को पास्ट परफेक्ट टेंस में और पहले खंड को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। ठीक, अब अगला सेंटेंस देखिए, मेरे पूछने के बाद उसने मुझे जवाब दिया। देखिए उसने मुझे जवाब दिया, कब दिया, जब मैंने पूछा। तो सबसे काम पहले पूछने का हुआ, तो जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट है। तो उसने मुझे जवाब दिया, तो उसने की ही, जवाब देने का इंग्लिश आंसर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी, पास्ट इन सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, अब वही है नहीं, अब लगाएंगे आफ्टर। उसके बाद मेरे पूछने से पहले आई, उसके बाद हैड, फिर V3 पूछना का इंग्लिश आस्क, उसका थर्ड फॉर्म आस्क्ड। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है जब सिंपल सेंटेंस रहे तब। अब दूसरा देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला पॉइंट है, देखेंगे अगला सेंटेंस, तुम्हारे आने के पहले हम नहीं गए थे। देखिए इसमें नहीं शब्द आ गया, अर्थात ये निगेटिव सेंटेंस है। तो पहला खंड है तुम्हारे आने और दूसरा खंड है हम नहीं गए थे, और ये के पहले या से पहले की बात हो सकती है, कहे के पहले रहे या से पहले। तो हमें इसकी अंग्रेजी पहले लिखनी है, हमेशा द्वितीय खंड की अंग्रेजी पहले और प्रथम खंड की अंग्रेजी बाद में। तो अब ये देखो, हम नहीं गए थे, तुम्हारे आने के पहले हम नहीं गए थे, तो इसको आपको जब भी के पहले या से पहले आए तो इसको बनाएंगे आप पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो लिखेंगे वी, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, बी हैड नॉट, जाना का इंग्लिश गो, थर्ड फॉर्म गॉन। उसके बाद लगाएंगे बिफोर, क्या लगाएंगे, बिफोर। उसके बाद तुम्हारे आने तो यू, और इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये नेगेटिव में नहीं बनेगा, ये जैसे है वैसे बनेगा, जिसमें जो बनाया जाएगा वही यू केम, वी हैड नॉट गॉन बिफोर यू केम। ठीक, अब से पहले आएगा तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और नॉट उसी में यूज होगा। ठीक है, और अगर के बाद आएगा, जैसे देखिए एक सेंटेंस मैंने और आपके सामने लिखा, उसके जाने से पहले वह नहीं आया था, तो इसको थोड़ा बदल लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, उसके जाने के बाद, यहाँ कर ले रहे हैं के बाद, उसके जाने के बाद वह नहीं आया था, तो के बाद आ गया। तो ये देखिए पहला खंड है और ये दूसरा खंड है, तो दूसरे खंड की अंग्रेजी पहले लिखो। लेकिन जब के बाद रहेगा तो इसको बनाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इसको बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो वह नहीं आया था तो बोलेंगे ही डिड नॉट, उसके बाद कम, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, फिर V1, उसके बाद अदर वर्ड है नहीं तो अब लगाएंगे आफ्टर, और उसके बाद उसके जाने के बाद तो ही हैड गॉन, ही हैड गॉन। अब इस सेंटेंस को देखेंगे तो देखो इसमें कौन काम पहले हुआ है, उसके जाने के बाद, मतलब पहले वो चला गया था, वह नहीं आया था। तो जाने का जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये आपको याद रखना है। ठीक, अब डियर फ्रेंड्स अगला सेंटेंस देखेंगे, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। देखिए इसके अंत में क्वेश्चन मार्क है, क्या मेरे जाने के बाद तुमने वो काम किया, इसके भी अंत में क्वेश्चन मार्क है। तो जब अंत में क्वेश्चन मार्क हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के, एक WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस
और एक यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दो सेंटेंस और भी नीचे हैं, देखेंगे उनको, ये भी देख लीजिए। या देखिए, स्कूल जाने के पहले वह कहाँ जा चुकी थी, इसके भी अंत में क्वेश्चन मार्क है। मेरे जाने के बाद वह कब आया था, इसके भी अंत में क्वेश्चन मार्क है। तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब जिनका आंसर यस या नो हो उसे कहते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जिनका आंसर यस या नो ना हो उसे कहते हैं डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जैसे अगर इसको पूछूं मैं, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो आप कह सकते हैं यस या कह सकते हैं नो, अर्थात इसका जवाब आप यस या नो दे सकते हैं। अगर इसको पूछूं, क्या मेरे जाने के बाद तुमने वो काम किया था, तो कह सकते हैं यस या कह सकते हैं नो, अर्थात इन दोनों सेंटेंसों का जवाब आप यस या नो दे सकते हैं, इसलिए ये दोनों हुए यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब दूसरा देखेंगे, स्कूल जाने के पहले वह कहाँ जा चुकी थी, इसका जवाब क्या यस या नो दे सकते हैं, नहीं, तो ये हो गए डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरी तरह से समझा जाए तो देखिए, इसके शुरू में क्या है, अंत में क्वेश्चन मार्क, इसके शुरू में क्या, अंत में क्वेश्चन मार्क, तो शुरू में क्या हो, अंत में क्वेश्चन मार्क, तो आपका होता है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखना ये है कि इसमें क्या है, डॉक्टर के आने, और यहाँ रोगी मर चुका था, यहाँ से पहले आया, तो सबसे पहले द्वितीय खंड की अंग्रेजी लिखो, ये प्रथम खंड, और ये द्वितीय खंड, द्वितीय खंड की अंग्रेजी लिखो, और ये पहले काम हुआ है, रोगी मर चुका था, डॉक्टर नहीं पहुंचे उसके पहले, तो इसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाओगे, तो इसके अनुसार सबसे पहले यहाँ लगेगा हैड। ठीक, द पेशेंट, हैड द पेशेंट, उसके बाद डाइड, सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट V3, फिर अदर वर्ड, तो अदर वर्ड है नहीं, अब लगाना बिफोर, और उसके बाद द डॉक्टर केम, ये हमेशा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो रूल्स है वही रूल्स रहेगा। ठीक, अब अगर इसको हमें बनाना हो तो यहाँ डिड का यूज करते हैं। अब इसको देख लीजिए, क्या मेरे जाने के बाद तुमने वो काम किया था, तो यहाँ देखिए मेरे जाने और वो तुमने वो काम किया था, ये द्वितीय खंड हो गया, ये प्रथम खंड। अब हमेशा द्वितीय खंड की अंग्रेजी पहले लिखना है, लेकिन अब देखो, क्या मेरे जाने के बाद, अर्थात मैं पहले चला गया, जाने की बात पहले हो रही है, और काम करने की बात बाद में, ये काम पहले हुआ तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और ये काम बाद हुआ तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके अनुसार लगाएंगे, तो यहाँ लगाएंगे डिड, क्या लगाएंगे, डिड। अब देखो यहाँ हैड लगा, क्योंकि इधर वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बना था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बन रहा है, इसलिए डिड, फिर सब्जेक्ट तुमने, तुमने की अंग्रेजी यू, फिर करना का अंग्रेजी होता है डू, उसके बाद दैट वर्क, दैट वर्क, डिड यू डू दैट वर्क, क्या तुमने वो काम किया था, उसके बाद आफ्टर, मेरे जाने के बाद आई हैड गॉन। ठीक, इस तरह से आपको करना है। अब अगला सेंटेंस देखेंगे, स्कूल जाने के पहले वह कहाँ जा चुकी थी, तो देखिए स्कूल जाने के, और यहाँ वह कहाँ जा चुकी थी, तो पहले स्कूल नहीं गई, उसके पहले जा चुकी थी, ये काम पहले हुआ तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो सबसे पहले कहाँ, कब, कितना, कितनी, कितने, कौन सा, किस, किसका, किसके, किसके हो, तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लगाओ वेयर, उसके बाद हैड, क्योंकि इसको हमें बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर सब्जेक्ट शी, फिर जाना का इंग्लिश होता है गो, उसका थर्ड फॉर्म गॉन, वेयर हैड सी गॉन, अब लगाना है बिफोर, क्योंकि और कोई बचा नहीं, फिर स्कूल जाने के, तो लिखेंगे स्कूल, शी वेंट टू स्कूल, शी वेंट टू स्कूल, इसमें सब्जेक्ट पता नहीं, तो जो सब्जेक्ट पता ना हो तो उसी को आप 2 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि नाउन है तो उसके लिए प्रोनाउन का यूज करेंगे, लेकिन यदि प्रोनाउन है तो वही प्रोनाउन रिपीट कर देंगे। ठीक, अगला देखेंगे, मेरे जाने के बाद वो कब आया, तो ये पहला मेरे जाने, और दूसरा वो कब आया, तो देखो मेरे जाने, मैंने पहले मैं चला गया तब वो आया था, तो ये काम पहले हुआ, तो इस बार ये बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो कब की अंग्रेजी सबसे पहले व्हेन, उसके बाद डिड, उसके बाद वो मतलब वाह, तो ही, और आना का इंग्लिश होता है कम, व्हेन डिड ही कम, आफ्टर, मेरे जाने के बाद आई हैड गॉन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है पता चल गया होगा।
जो काम पहले होगा उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम उसके बाद होगा उसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जैसे मैंने आपको टेंस सेंटेंस के माध्यम से बताया। लेकिन नॉर्मली वैसे कहा जाए मैंने खाना खाया था तो आई हैड ईटन द फूड ना कहकर आई एट द फूड। मैं गया था आई वेंट कहेंगे, ना कहीं कहेंगे आई हैड गॉन। ठीक। मैं जाता था तो आई वेंट कहेंगे, मैं जा चुका था तो आई हैड गॉन कहेंगे। ये मैंने आपको बताया, और इसी पर ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस है। अब आज के बाद मैं उम्मीद करता हूँ आपको किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगी। इसके बावजूद आपको कहीं पर किसी प्रकार की डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये अपनी राय दें कमेंट में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करें, साथ साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।